Welcome to Advish classes. Don't forget like, share and subscribe. आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हमारे कौन से आते हैं? नेचुरल नंबर्स, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। इसकी डिफाइन क्या होगी? दीज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटली। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? एग्जांपल होंगे हमारे 1 2 3 4 इन्फिनिट तक। जहाँ तक हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिट तक, ये हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। नेक्स्ट हमारे क्या होंगे? होल नंबर्स, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। इसकी डिफाइन क्या होगी? दीज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटली। कहाँ से स्टार्ट होंगे ये? 0 टू इन्फिनिटली। एग्जाम्पल्स जैसे कि 0 1 2 3 कहाँ तक? इन्फिनिट तक। जैसे और मैं आपको ये बता दूं कि W और N में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो W पे बस हमारा 0 ऐड हो जाता है और सब हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये होता है डिफरेंस होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में। नेक्स्ट हमारे क्या आते हैं? नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटीजर्स। इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्सेस। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे कि हमारा 0 1 2 3 इन्फिनिटली, बट इसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं, -1 -2 -3 -n इन्फिनिटली। ओके, नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा होगा? 1, और सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा? इन्फिनिट। होल नंबर में स्मॉल नंबर हमारा होगा 0 और सबसे बड़ा होगा इन्फिनिट। और इंटीजर्स में हमारा सबसे छोटा होगा -इन्फिनिट और सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा इन्फिनिट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जहाँ पर हमारा q नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? 0। समझ में आया? जैसे कि हमारे वो नंबर्स एग्जाम्पल्स हमारे क्या क्या हो गए? जैसे 0 0 1 1/2 3.2। 0 को मैं 0/1 लिख सकती हूँ, 1 को 1/1 लिख सकती हूँ, और 1/2 में हमारा 1 जो होता है वो p को रिप्रेजेंट करता है और 2 हमारा q को रिप्रेजेंट करता है। और 3.2 को मैं 32/10 लिख सकती हूँ, तो 32 मेरा क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा p, और 10 क्या हो जाएगा? मेरा q। ठीक है, ये थे हमारे रेशनल नंबर्स, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या आते हैं? नेक्स्ट आते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आप साथ के साथ नोट भी करते जाइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इरेशनल नंबर हमारे होते हैं द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो कि p/q की फॉर्म में नहीं होते। जो p/q की फॉर्म में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स, और जो कि p/q की फॉर्म में होते हैं वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गए हमारे? √3 √6 1.02 पाई, ये सब क्या होते हैं? हमारे p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं, तो ये सब हमारे सब क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं हमारे रियल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल्स एंड इरेशनल्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स होंगे और इरेशनल नंबर्स होंगे, उनका जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे हमारे? 1 0 -1/2 √5 √3 एक्सेट्रा। मतलब कि इसमें हमारे इरेशनल नंबर भी आ गए और हमारे रेशनल नंबर्स भी आ गए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारे क्या आ जाते हैं? नेक्स्ट आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड नो नंबर इटसेल्फ। जो कि हमारे क्या होते हैं? वो फैक्टर 1 रखता होगा और वो नंबर खुद, या तो वो खुद फैक्टर रखता होगा, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इसके एग्जांपल्स हमारे क्या क्या होंगे? 2 3 5 7। वो कैसे? जैसे 2 के हम फैक्टर्स करते हैं तो क्या निकलेगा? 2 और 1। 3 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 3 और 1। तो इसमें क्या होगा कि वो फैक्टर या तो वो खुद होगा इटसेल्फ, या उसका फैक्टर क्या होगा? 1। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमारे कौन से होते हैं? द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल्स क्या होंगे हमारे? 4 हम लेते हैं, 4 के फैक्टर होते हैं 1 2 4। 9 के फैक्टर क्या होंगे? 1 3 9। और कुछ हो सकते हैं इनके फैक्टर 4 या 9 के? आप ज़रा सोच कर बताइए। मेरे हिसाब से तो शायद यही होते हैं। अब आप भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, शायद ये नहीं, इससे ज़्यादा तो नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर। को प्राइम्स नंबर हमारे कौन से होते हैं? द नंबर हैविंग HCF 1 आर कॉल्ड को प्राइम्स नंबर्स। कौन से होते हैं हमारे? जिनका HCF क्या आता है? 1 आता है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे हमारे?
एग्जाम्पल्स होंगे हमारे। एग्जाम्पल जैसे मैं 2 और 3 ले लेती हूँ, तो 2 के फैक्टर निकालूंगी तो क्या आएगा 2 और 1, 3 के फैक्टर निकालूंगी तो 3 और 1, इससे ज़्यादा और कोई फैक्टर आ नहीं सकते। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 1, ये इसका मतलब क्या हुआ SCF आ गया 1। SCF निकालना तो आपको सबको आता ही होगा। 9 और 8, 9 के फैक्टर क्या होंगे 9 और 1, 8 के फैक्टर क्या होंगे 8 और 1। तो इनका भी SCF क्या आएगा, इनका SCF आएगा 1, क्योंकि 1 इन दोनों में क्या है कॉमन है। ये क्लियर हो गया। ओके, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब आते हैं हम सब एक्सरसाइज पर। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। पहले आप मुझे बताइए जीरो हमारा रेशनल नंबर है? हाँ है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equals to 0। तो हम जीरो को p by q फॉर्म में हमें लिखना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? पहले तो हमने बता दिया कि हाँ जीरो हमारा रेशनल नंबर है। देन हमने जीरो को p बाई क्यू फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पे जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है p को एंड 1 रिप्रेजेंट कर रहा है q को। एंड ऐसे ही मैंने इसको 0/2 फॉर्म में लिख दिया, 0/3 फॉर्म में लिख दिया, एक्सेट्रा। इसे हम और भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन सेकंड, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, इसमें हमें 6 रेशनल नंबर्स पता करने हैं 3 and 4 के बीच में। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, वैसे डायरेक्ट लिख सकती हूँ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, पर इससे हमें पूरे डिटेल तरीके में हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसमें करेंगे 10 का मल्टीप्लाई। 10 का मल्टीप्लाई ही मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर जैसे कि मुझे ज़्यादा नंबर चाहिए तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ 100/100 कर सकती हूँ, बट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 6 रेशनल नंबर्स पता करने हैं, इसलिए मैंने 10 का इंटू और डिवाइड कर दिया है। तो मैंने 3 इंटू 10/10 कर दिया, ऐसे ही मैंने 4 में भी 10/10 कर दिया। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 30/10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा 40/10। तो 30/10 और 40/10 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, मेरे आ रहे हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। ऐसे करके मैंने 6 रेशनल नंबर्स पता कर लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब मुझे सेम वही क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स पता करने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 5 पता करने हैं, तो इसलिए मैं क्या कर दूंगी 10/10 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी। मुझे ज़्यादा नंबर पता करने होते तो मैं 100/100 कर देती। ओके, तो इसलिए फिर मेरे नंबर 30/50 और 40/50 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। मैंने ऐसे करके 5 रेशनल नंबर्स पता कर लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसमें हमें स्टेटमेंट्स बताने हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट आती है हमारी, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ज़रा आप मुझे सोचकर बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। मेरे हिसाब से तो ये ट्रू है। अब मुझे इसका रीज़न सोचिए ज़रा कि ये ट्रू क्यों है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे, होल नंबर में मैंने आपको बताया था कि होल नंबर इक्वल्स टू होता है हमारा 0 + n। उसमें हमारे नेचुरल नंबर भी ऐड हो जाते हैं और साथ में ज़ीरो भी। ठीक है, तो हमारे सारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे हमारे होल नंबर्स होते हैं। यहाँ तक सब क्लियर हो गया आपको। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है हमारी कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। सारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं क्या वो होल नंबर्स होते हैं? मेरे हिसाब से ये फॉल्स है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया -3 इंटीजर है, क्या वो होल नंबर है? नहीं है। तो -3 हमारा होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है हमारी, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो इसकी ये क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ रेशनल नंबर का कि 1/2, क्या वो मेरा होल नंबर है? नहीं है। वो रेशनल नंबर तो है बट होल नंबर नहीं है, इसलिए एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये फॉल्स है। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हम सभी स्टेटमेंट्स बताने हैं कि वो सही है या नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या सभी हमारे रियल नंबर्स होते हैं? मेरे हिसाब से होते हैं। अब आप सोच कर बताइए। बस इतना ही टाइम मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं।
ठीक है, इसमें क्यों, हमारा रीज़न क्या है इसका कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स होते हैं, इसलिए हमारे जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो सभी रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है हमारी कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। जो नंबर्स लाइंस पर जितने भी नंबर्स हैं वो अंडर रूट एम, स्क्वायर रूट ऑफ एम फॉर्म में है। ठीक है, वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहाँ पर एम हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो मुझे आप ज़रा ये बताइए कि हम नेचुरल नंबर्स जितने भी होते हैं उन्हें हम नंबर लाइंस पर शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने अंडर रूट एम नंबर्स फॉर्म को नंबर लाइंस पर शो कर दिया, इसका मतलब वो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अब मेरा m यहाँ पर नेचुरल नंबर है, अब मैं कोई भी नेचुरल नंबर ले सकती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया -3, ठीक है, और मैंने उसका निकाल दिया स्क्वायर रूट। क्या ये मेरा नेचुरल नंबर है? नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट होती है हमारी फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है हमारी कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं? मेरे हिसाब से नहीं, बिकॉज इसलिए कि मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स होते हैं हमारे रेशनल प्लस इरेशनल। तो सभी रियल नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स कैसे हो गए? एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 2/1, ये हमारा 2 जो है वो p को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 q को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये 2/1 हमारा रियल नंबर तो है बट इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितने भी हमारे स्क्वायर रूट्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरेशनल होते हैं? यह हमें बताना है। एंड इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर वो इरेशनल नंबर नहीं है तो हमें प्रूव करना है कि वो रेशनल नंबर है। ठीक है, ये अब हम कैसे प्रूव करेंगे? मैं इसका सॉल्यूशन देती हूँ कि जैसे कि मैंने ले लिया नंबर 1, इसका मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो क्या निकलेगा? 1 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2 आएगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 3 आएगा। तो जितने भी 1, 2, 3 हैं ये मेरे रेशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं? रेशनल नंबर हैं, क्योंकि मैं इन्हें p/q फॉर्म में लिख सकती हूँ। जैसे 1 को कैसे लिखूंगी? 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो हमें √5 को नंबर लाइन पर शो करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं √5 को एक्सपेंड करके देखूंगी कि मैं इसे और किस फॉर्म में लिख सकती हूँ। 5 को मैं 4 + 1 स्क्वायर रूट लिख सकती हूँ, और 4 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि √5 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, एक मुझे डिस्टेंस लेनी है 2, एक मुझे डिस्टेंस लेनी है 1। अब 1 को मैं परपेंडिकुलर लूँगी, तो सबसे पहले मुझे 2 डिस्टेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। और वो मैं कैसे बनाऊँगी? डी की हेल्प से, या फिर आप कंपास की भी हेल्प ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पर रख दिया है और मैंने 90 डिग्री मैंने पॉइंट कर दिया है, और अब मैं इसे मैच कर दूंगी। ये मैंने बना दिया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, या तो आप कंपास की भी हेल्प से बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मुझे 2 डिस्टेंस पर लेना है और 1 डिस्टेंस पर ऊपर मार्क करना है। तो मैंने, आप सबको दिख रहा है, मैंने 1 डिस्टेंस ले ली है 1 इंच, और अब मैं यहाँ पर ये मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देना है, 0 पॉइंट और इस पॉइंट को। अभी मैंने इनके नामकरण नहीं किए हैं, अभी हम इनके नामकरण करते हैं। ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब हम इन्हें नाम देते हैं A, B और C। ठीक है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमारी कहती है AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, ये हमने बता दिया आपको, शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें AC हमारा क्या है? AC है मेरा 2, और BC की जो डिस्टेंस मैंने क्या ली थी 1, तो AC है मेरा 2 और CB की डिस्टेंस क्या है 1।
तो मुझे ए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 का स्क्वायर होगा 1, 5, ए बी का स्क्वायर निकल के आया मेरा 5, तो मेरा ए बी निकल के क्या आएगा √5। तो ये डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी √5, ये हो गई मेरी 2, ये हो गई 1। अब मुझे √5 को नंबर लाइन पर शो करना है, बात ये है सीधी सी। तो मैं पहले ये डिस्टेंस ले लूँगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, ये हमारी √5 की डिस्टेंस। अब मुझे यहाँ से ये मैंने मार्क कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया √5 मैंने नंबर लाइन पर शो कर दिया। √5 यहाँ से लेकर यहाँ तक। आई होप आप सबको समझ में आया होगा और ये थी मेरी एक्सरसाइज 1.2। और आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसमें हम नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नंबर लाइंस को कैसे शो करना है डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे।